हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी का त्योहार, कान्हा की बांसुरी की तान, झूलों की रौनक और उससे साथ साथ माखन मिश्री की मिठास। जी हाँ, आज का दिन सिर्फ भक्ति का ही नहीं है, भक्ति के साथ साथ सेहत का भी संदेश देता है, क्योंकि कान्हा का मनपसंद माखन मिश्री स्वाद के साथ साथ सेहत का खजाना भी तो है। क्योंकि मिश्री इंस्टेंट एनर्जी देती है, थकान मिटाती है, तो माखन पेट को ठंडक देता है, हड्डियों के लिए फायदेमंद है और त्वचा को मुलायम और बालों को मजबूत करता है। माखन मिश्री का मेल शरीर में अच्छे हार्मोन्स बढ़ाता है। लेकिन इसका फायदा तो तभी ले पाएंगे जब उसे पचा पाएंगे, क्योंकि देश में हर तीसरा शख्स खराब पाचन और फैटी लीवर की गिरफ्त में है। लीवर हेल्थ को लेकर लेटेस्ट स्टडी की बात करें तो वो चौंकाने वाली है। लंबे वक्त तक लीवर पर जमा रहने वाला फैट लोगों को कैंसर का मरीज बना रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि लीवर प्रॉब्लम की तो एक चेन है, पहले फैटी लीवर, फिर सिरोसिस और लास्ट में कैंसर, तो आपको बता दें ये बीमारी अब इस साइकिल को तोड़ रही है। स्टडी में शामिल 1/3 पेशेंट्स में फैटी लीवर के बाद सिरोसिस नहीं, सीधे कैंसर डिटेक्ट हो रहा है। और अमित, दिक्कत तो यह है कि दुनिया भर में हर साल 9 लाख नए मामले आते हैं, जो अगले 25 साल में बढ़कर 15 लाख से ज्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल, जबकि लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक लीवर कैंसर से होने वाली 60% मौत को रोका जा सकता है। तो चलिए वो 4 वजह कौन सी है और उसे योग आयुर्वेद के द्वारा कैसे रोका जाए, ये आज योग गुरु स्वामी रामदेव जी से जानते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, आज तो आपने बहुत ही अच्छा आयोजन कर रखा है, माखन भी है और छोटे छोटे लल्ला भी नजर आ रहे हैं। माखन भी है, माखन भी लो, और खाने वाली फौज भी पूरी है। ये मक्खन जो है ये मिश्री है, हाँ, और इसको माखन और मिश्री को मिला देते हैं, ठीक है ये। और आपने बताया इसके फायदे तो अप्रतिम हैं, और सच में इसका स्वाद भी अप्रतिम है। तो भाई आपको तो छोटी चम्मच से खिलाता हूँ। और ये, हाँ, ये बहुत देर से इसी प्रतीक्षा में थे। और खा लो। कान्हा जी और सुदामा भी हैं। हाँ कान्हा जी भी हैं हमारे। ये बच्चे आज पूरे आनंदमय कोष में हैं। इनको लग रहा आज तो जो है बढ़िया माल मिल रहा है। और ये जो फ्रेश मक्खन है ना, ये तो सच में अजब गजब है। और अभी सबको खिला दो। हमारे इधर बड़े कृष्णा भी हैं, उधर छोटे कृष्णा भी है। ये देखते देखते बड़े हो गए। पहले तो इन्होंने भी वाह खूब माल मार रखा है। हाँ स्वामी जी, कृष्णा तो बिल्कुल ही भगवान श्री कृष्ण का एकदम रूप लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि आज अवतार हुआ है। हाँ, ये कृष्णा जी ऐसे बांसुरी भी बजाते हैं। और स्वामी जी, आपके मन में मुझे लगता है कि जो बाल्यकाल की जो इच्छाएं हैं वो निकल कर आ रही हैं। आप जिस तरह से माखन का स्वाद ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी जो बायोलॉजिकल उम्र है आज और घट गई होगी। वो तो घट गई है, और ये ऐसे ही वो उधर घूमता रहेगा। और सब प्राणायाम करो बच्चों। हाँ, और ये मक्खन तुम भी खाओ। प्रसाद। और देखो इधर ये बच्चे हमारे आज जन्माष्टमी की तैयारी भी बड़े जोर शोर से करने में लगे। वाह वाह, क्या बात है। जो है इन मटकियों में माल भी भरा पड़ा है, इनमें ड्राई फ्रूट भी है और मखाना भी है। और इधर योग करने वाले योगियों की हो पूरी मौज और फौज तैयार है। तो रोज कम से कम ये
1 मिनट तो शीर्षासन। सुबह 1 चम्मच मक्खन खाना ही चाहिए या 1 चम्मच घी। वो आज की डोज पूरी हो गई। और अपने साथ साथ हमने कृष्णा जी को, कमल नयन जी को और सारे छोटे छोटे नन्हे मुन्नू बच्चों को, बेटियों को, और हमारे आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी, इनका भी शरीर मक्खन और बाजरे की रोटी से ही बना हुआ हमारी तरह से। तो रोज ये शीर्षासन तो करना ही है, रोज एक बार सूर्य नमस्कार तो करना ही है। ये तो हमारे रोज का पावर योगा, एंटी एजिंग योगा, इम्यूनिटी योगा। और जैसे हमारे पुरखों ने, भगवान कृष्ण जी को तो योगेश्वर कहते हैं ना, योगस्थ कुरकर्माणि योग उच्यते बुद्धि युक्तो, योग युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युज्यस्व। योग कर्म कौशलम युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो आज ये भाई, ये मटकी बांधने में भी इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है, ये भी हमने पहली बार ही देखा है। अब ये उतरेंगे कैसे, यही देख करके हमें आश्चर्य हो रहा है। ये बड़ा चिकना रस्सा है और इसमें ऊपर लटक लटक करके इन्होंने बांधा है। क्या बात है। चलो भाई नीचे उतरो महापुरुषों। और ये ऐसे, ये तो रोज की दिनचर्या का हिस्सा है। देखो, जो रोज ऐसे दंड बैठक लगाएंगे, ये साधारण दंड हुए, फिर ये तो अनुमान दंड ऐसे पूरे स्फूर्ति से। और आज तो मक्खन खा लिया जी, तो और ज्यादा एनर्जी आ गई है। ऐसे और ऐसे, ये और ऐसे। जी कृष्णा जी, फिर कमल नयन जी, और मक्खन खाना है? अब स्वामी जी मैं पहला विषय लूं, लेकिन जिस तरह से आपने शुरुआत की मक्खन के जरिए, मक्खन खाने के जरिए, लेकिन जो लोग आज व्रत रख रहे हैं उनके लिए तो फिलहाल तक तो वो नहीं खा सकते, लेकिन जब व्रत खत्म हो जाएगा उसके बाद जरूर वो अपना खाना पीना कर सकते हैं, मक्खन भी खा सकते हैं। लेकिन स्वामी जी, एक व्रत रखने की परंपरा है जन्माष्टमी के दौरान। तो स्वामी जी, लीवर के लिए फास्टिंग कितना जरूरी होता है और क्यों लीवर हेल्दी रहने पर ही तो लोग कृष्ण कन्हैया की तरह जो मनपसंद खाना है उनका, मक्खन मिश्री खा सकते हैं? तो ये व्रत का स्वामी जी क्या असर पड़ता है लीवर के ऊपर? व्रत करने से जो लीवर के ऊपर फैट की लेयर जम जाती है। मक्खन 1-2 चम्मच तो ठीक है, लेकिन अब लोग मक्खन तो खाने लग गए, लेकिन उसको पचाने के लिए प्रयत्न बहुत कम करते हैं। ये बच्चे तो बहुत एडवांस योग करते हैं, नीचे भी और ऊपर भी करो। हाँ, इधर रस्सी पर भी चढ़ जाओ बेटी। हाँ, तो ज़्यादा घी, ज़्यादा मक्खन अच्छा नहीं है। फिर जंक फूड, फास्ट फूड, फिर कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा नमकीन खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और प्रिजर्व फूड खाते हैं। उसमें 30 से लेकर के 50% तक चिकनाई और चीनी, फैट और शुगर होता है। और वो शुगर भी लाइपोजेनेसिस होकर के फिर फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो फिर फैटी लीवर, फिर लीवर सिरोसिस, फिर हेपेटाइटिस, फिर लीवर फेलियर और लीवर कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स बन जाती है। उन परिस्थितियों से बचने के लिए एक तो एडवांस योग जो उधर हमारी श्रद्धामयी ये बेटियां कर रही हैं। ये बेटियां तो आप इनको कई बार आप देखते हैं, ये 3-5 साल की थी तभी आ गई थी, अब तो बड़ी बड़ी योगिनियां तैयार हो गई हैं। ऐसे अपने बच्चों को योग में ढालिए, अपने छोटे छोटे कृष्ण कन्हैया को, अपनी छोटी छोटी इन भगवती स्वरूपा
देवी स्वरूपा बेटियों को इनको ऐसे योग में ढालिए जैसे पतंजलि में हमने इनको योग में ढाल दिया है। और ये बेटियां तो सारे कठिन आसनों से लेकर के नीचे भी और ऊपर भी, रस्से पर भी जब टंगी हुई है ना, वहां पर भी ऐसे कठिन कठिन योग करती हैं। इनको देख करके ही अजब गजब होता है। क्या बात है स्वामी जी, गजब है भाई, अद्भुत, अभिनंदन है इनका। और अद्भुत है, अद्भुत। और ऐसे इन्होंने अपने आप को साध रखा है और बिल्कुल निर्भय होकर के करती है। हाँ, इनको ऐसा नाटक करती है कि बस ये तो एकदम समाधि में पहुंच गई है, लेकिन सावधानी के साथ, सावधानी हटी। स्वामी जी ये कितना कठिन है। और इधर छोटे छोटे बच्चे गर्भासन, सुप्त गर्भासन और वृश्चिकासन भी करो ये बेटियों। चलो वृश्चिकासन बेटी भी कर रहे, भूनमनासन, वृश्चिकासन। और इधर निपुण जी तो बहुत ही निपुण हैं, ये तो ऐसे चढ़ते हैं और ऐसे एक एक अभ्यास करते हैं खटाखट कि देख करके ही हाओ मलखंभ पर अप्रतिम ढंग से ऐसे बैलेंस बनाते हैं। और ऊपर से फिर पैर ला करके और वृश्चिकासन भी वहीं कर देते हैं और ऊपर से बैक फ्लिप लगाते हैं। और कृष्ण चढ़ जाओ। अब ये कृष्ण भी जो है, और यहीं पर इसको कहते हैं देखो बैलेंस, ये वृश्चिकासन कहाँ हो रहा है, वो जमीन पे करना स्वामी जी बहुत मुश्किल है, वो मलखंभ में चढ़। अद्भुत है स्वामी जी। 2 इंच का आश्रय आलम्बन लेकर के, बड़ा हाँ गजब है साहब। और स्वामी जी बेटियां ऊपर देखो, ये ऊपर लगी हुई है, ऊपर वृश्चिकासन कर रही है और एक दूसरे ने एक दूसरे को थामा हुआ है, पैर योग भी हो रहा है। क्या अजब गजब है। और ऊपर फिर वहां चक्रासन, पूर्ण चक्रासन हो रहा है। क्या ये नजारा देख करके लगता है अब कृष्ण कन्हैया तैयार होंगे। चंदन है इस देश की माटी, तपो भी भूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा श्याम है, बच्चा बच्चा राम है। तो हम राम और कृष्ण के वंशधर हैं, हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं और उन्हीं ऋषि ऋषिकाओं की पावनी परंपरा को यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं। अधिक ना हो पाए किसी से तो कृष्णा जी की तरह। अब स्वामी जी वक्त कितने तेजी से गुजरता है। हमारे जो कृष्णा है स्वामी जी धीरे धीरे बाल रूप से देखिए किशोर अवस्था में जा रहे हैं और अच्छा लगता है देखने कि हमारे सामने बताइए बाल रूप से धीरे धीरे किशोर अवस्था में बाल कृष्ण जो है कृष्ण। हाँ अरे कह रहे कृष्णा जी आप तो बड़े हो गए भाई। हाँ बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वामी जी। कृष्णा जी को हम देखते माता जी धरा स्नेह माता जी जी। राम जी अब देखो ये राम भी छोटा सा था जब पहली बार इंडिया टीवी पर आया, अब तो 6 फीट का होने को जा रहा है और जो है अब बड़े भैया अमित जी जितने बड़े हो गए। अच्छा स्वामी जी बलराम की तरह ना, लेकिन जो है स्नेहा बड़ी नहीं हो रही, ये वैसी की वैसी। कृष्ण बलराम की तरह, ये ठीक है। तो बलराम की भूमिका में रामाशीष जी हैं और जो है कृष्ण जी तो कृष्ण जी है ही। अनुलोम विलोम भी करो। आज तो पूरे ओरिजिनल आभूषण है भाई, सोना चांदी के। अब स्वामी जी मोती सोना चांदी सारा आज माता जी ने। नहीं बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के स्वामी जी आपके गुरुकुल में। और इधर भी जितने भी बच्चे हैं स्वामी जी इनकी रस्सी पर भी, नीचे पर भी, ऊपर भी। जी स्वामी जी कितना मुश्किल है। हमें तो मौका मिला है ना आपके सामने कि हम कोशिश करके देखें कितना मुश्किल होता है उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ना। और जिस तरह से आपके जो स्वामी जी यहाँ पर जो तमाम बच्चे हैं कितने आसानी से सब कर लेते हैं। और योग का ही स्वामी जी कमाल है कि पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ कि निपुण अपने काम में और कितना निपुण हो गए हैं। सब कुछ आंखों के सामने हमें देखने को मिल रहा है, प्रमाण बिल्कुल सामने रहता है। निष्णात हो गए। अब स्वामी जी इसी में एक और विषय हम जोड़ लेते हैं कि पहले ये सुनता था कि जो तो लीवर के लिए एक तो जी स्वामी मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, लिवोग्रिट और उसके साथ अनार, पपीता, सेव, सर्वकल्प का काढ़ा खाने के बाद द्राक्षासव, पुनर्नव, अरिष्ट
या लोहासव, और जिनका हाजमा थोड़ा कमज़ोर है द्राक्षासव। ज़्यादा कब्ज रहता है भयारिष्ट, और कोलाइटिस है, आँव बनती है तो कोडजारिष्ट। ऐसे और बकरी का दूध किसी को मिल जाए इससे अच्छा तो कोई टॉनिक नहीं लीवर के। तो एक तो ये मंडूकासन, योगा मुद्रासन, और यदि ये बच्चे तो और एडवांस योग करते हैं, लेकिन ये उत्थित पद्मासन तो सभी कर सकते हैं। ये बड़ा अजब गजब है। 1 मिनट तक ऐसे कोई कर ले ना, ओहो हो, कड़ाके की भूख लगती है इसमें। और फिर ये मयूरासन हो जाए, फिर तो बात ही बन जाए, लक्कड़ पत्थर हजम। ऐसे 1 मिनट तक संतुलन बना के रखना है। और ये अजब गजब योग साथ साथ चल रहा है जी स्वामी और जी। इधर बच्चों ने स्तूप बना दिया है। हाँ, बहुत ही ये बेहतरीन, बल भी अद्भुत, बढ़ता है, एकाग्रता भी अप्रतिम बढ़ती है है, स्वामी जी। और वननेस को एग्जिस्टेंस, हार्मनी, एकत्व, सहअस्तित्व और सामंजस्य का भाव, भगवान कृष्ण का योग पूरा प्रतिष्ठित हो जाता है जीवन में। और इधर बेटियां भी अजब गजब योग कर रही हैं, एक ने दूसरे को थामा हुआ है और ऐसे आसन लगाती हैं, ओहो अजब गजब। और उनको जो झुलाती हैं ये बड़ी बेटियां छोटे बच्चों को, और इनके आनंद की पराकाष्ठा रहती है इसमें। लेकिन भाई इन बच्चों जैसा योग तो हम भी नहीं कर पाते थे। डॉक्टर यशदेव शास्त्री तो कर लेते थे, ये तो बड़े गुरुजी रहे। हाँ, और अब एडवांस योग आप भी सीख लेना बच्चे। हाँ, बड़े गुरुजी हैं। तो ये अप्रतिम योगाभ्यास चल रहा है, देखो भाई। और ये बैक एंड फ्रंट फ्लिप लगाते हैं ना, और उसमें दंड लगाते हैं। चलो हाँ, बैक एंड फ्रंट फ्लिप के साथ दंड लगाओ। ये कृष और निपुण की जोड़ी बड़ी ज़बरदस्त है भाई, और इनके पीछे भी अप्रतिम योग हो रहा है। तो ये है बलम उपास्व का प्रैक्टिकल स्वरूप। और इधर आज जन्माष्टमी के उत्सव पर सब ये संकल्प लें कि जन्म का उद्देश्य है भगवान कृष्ण की भक्ति, स्वयं कृष्ण का प्रतिरूप बन जाना। मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भगवान कृष्ण का, राम का, शिव का, हनुमान का, भगवान भगवती का मैं अंश हूँ, वंश हूँ, उन्हीं का ही साक्षात मूर्त जीवंत विग्रहवान रूप हूँ, स्वरूप हूँ। ये है भाव चेतना योग की। और ये भाव चेतना जब विकसित हो जाती है तब योग हमारे जीवन से बोलता है, हमारे आहार से, हमारे वाणी से, व्यवहार से, स्वभाव से, आचरण से योग अभिव्यक्त होता है। ये है महिमा योग की। देखो रस्सी पर पश्चिमोत्तानासन करो दोबारा, रस्सी पर पश्चिमोत्तानासन हो रहा है, जमीन पर भी लोगों से नहीं हो पाता है। क्या अजब गजब है। और अब ये थोड़ी देर में मटका फोड़ने की तैयारी में है। अब ये मटका कैसे फोड़ेंगे, इस पर चढ़ के मुझे लगता है इस पर ये एड़ी मारेंगे या हाथ से। अच्छा, वो भी ले रखा है मटका फोड़ने का इंतजाम, तो आसन के साथ। तो ये माखन तो हमने नीचे वाले घड़े में रखा हुआ है, ऊपर वाले में बिखर जाता है, इसलिए हमने नहीं रखा है। लेकिन एक एक करके आज सारे दृश्य दिखाएंगे, लेकिन उन सारे दृश्यों में, परिदृश्यों में मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, और जो इतना भी न कर पाए तो बटरफ्लाई। और ये बच्चे देखो योग के स्तूप निर्माण में आनंद बना रहे हैं। स्तूप निर्माण नीचे भी हो रहा है, स्तूप निर्माण मलखंभ के साथ भी हो रहा है। और इनके नीचे एक गुरुजी हैं योगेश जी, वो भी बड़े अच्छे गुरुजी हैं। इनके इन बच्चों को अलग अलग प्रकार की कुशलताओं में यहाँ पर ढालते हैं। तो ये अभ्यास तो रोज करना है। तो फैटी लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस का तो इंतज़ाम हो गया भाई। यदि कितना ही लीवर बैठ गया हो, बकरी का दूध पिलाओ, बकरी का की दही, उसका की छाछ और उसका पनीर,
जो जिसकी अनुकूलता हो अपनी प्रकृति के अनुसार, और फिर लिवोग्रिड का सेवन कर लिया और उपाय कर लिए, तो आज के बाद अब फैटी लिवर किसी को नहीं रहेगा। और इसमें आसनों में जी एक और आसन है, ये पवन मुक्त आसन, जैसे मंडूकासन, योग मुद्रासन है ना, ये भी अजब गजब है पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए, क्योंकि 90% लोगों का पाचन अच्छा नहीं होता है। किसी को गैस, किसी को एसिडिटी, किसी को कॉन्स्टिपेशन, किसी को कोलाइटिस, IBS, किसी को पायस फिशर, फिस्टुला, और फिर पाचन तंत्र कमजोर होने से प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी भी कमजोर पड़ जाती है। तो इसलिए पेट का स्वस्थ रहना, नाभि धारण का ठीक रहना, उसके लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन, गोमुखासन के साथ साथ ये भी जरूरी है, पवन मुक्तासन, फिर ये सेतुबंधासन, ये उत्तान पादासन, और ये नौकासन, और बन जाए किसी से तो ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, गजब ऐसा 1 मिनट तक बस लगातार करना है। कुछ पूछ रहे थे आप, पूछ लो अमित जी, बहुत देर से आप मन में स्वामी जी कुछ नहीं, मेरी जिज्ञासा तो है ही, जिज्ञासा लेके बैठे हुए हैं। उसके साथ ही ईशा के पास एक रिपोर्ट है स्वामी जी, जिसका जिक्र वो करना चाह रही है, जो दर्शकों को भी सुनना चाहिए। बिल्कुल स्वामी जी, क्योंकि लीवर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आजकल बढ़ रही है, और लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक लीवर प्रॉब्लम से होने वाली 60% मौतें रोकी जा सकती है अगर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, अल्कोहल से जुड़ी लीवर प्रॉब्लम, मोटापा और डायबिटीज पर काबू पा लें। तो स्वामी जी, मोटापा और डायबिटीज पर काबू पाने के लिए भी एक सेशन आप करवा दीजिए, क्योंकि इस परेशानी को दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, मोटापा और डायबिटीज तो आजकल घर घर में हो रही है। घर में 4-5 सदस्य हैं तो उसमें किसी में 1, किसी में तो 2-3, और किसी का तो पूरा का पूरा कुणबा खानदान ही मोटा है। हाँ, तो मोटे लोगों पर योग का यह सोटा घुमाना जरूरी है। एक ये अर्धहलासन, दूसरा ये पादवृत्तासन, और फिर द्विचक्री का आसन। 3 अभ्यास में लेट करके अभ्यास ऐसा बनाएं कि आप दोनों पैरों से तो जवान बेटी बेटियां कर पाएंगे, बाकी एक एक पैर से करें ऐसे। और वेद और भेंट को अश्वगंधा का प्रयोग हो सके तो जलोपवास, नहीं तो नारियल के पानी पर, लौकी के या पेठे के जूस पर, या मौसमी पर, संतरा पर, या फिर अनानास। गजब है साहब, अनानास ऐसे फैट को काटता है, कफ को काटता है, और अंदर से पोषण भी पूरा देता है। तो एक एक पैर से या दोनों पैरों से ये ऐसे, हम तो ऐसे कंटिन्यूटी में ऐसे करवा देते हैं। ये अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन ऐसे, और फिर एक एक पैर से यो ऐसे, ये और ऐसे ऐसे, ये और ये, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। अब खाली इतना बोलने से बात नहीं बनेगी, खुद कन्हैया बनना पड़ेगा, खुद कृष्ण बनना पड़ेगा, खुद राम बनना पड़ेगा, खुद हनुमान बनना पड़ेगा, शिवो भूत्वा शिवम यजेता होना पड़ेगा। तो वेट घटाने के लिए 3 आसन, सीधे लेट के 2 आसन, ये भुजंग आसन, और 10-20 बार से शुरू करके 100 बार तक। फिर ये सलवासन, ये ऐसे ऐसे, और फिर 3 आसन ये बैठ करके ऐसे, ये फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम। कृष्णा जी कपालभाति करो। हाँ, आज तो पैर में भी भाई चांदी का कड़ा पहन रखा, गजब डाल रखा है क्या शास्त्री जी। हाँ, आज पूरे आत्मस्वरूप में है और इतने गंभीर हैं जैसे अभी अभी समाधि से बस उतरे ही हैं। हाँ। एक, फिर ये 2 ऐसे, और ये 3। हाँ, ये तो छोटे छोटे कान्हा जी और आ गए। हाँ, इनको भी मक्खन खिलाना पड़ेगा। और हमारी बिटिया उधर बेल हो रही है। देव शक्ति जी
इनको भी मक्खन और मिश्री मिला के खिला दो। अच्छा स्वामी जी, छोटे छोटे हमारे कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया छोटे बच्चों में खास बातें होती है। क्या खाना पसंद करते हैं स्वामी जी? भेद नहीं रहता। और योगी में भी योगी में भी मेल फीमेल का भेद खत्म हो जाता है। वासुदेव सर्वम ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं आप, कन्हैया जी को क्या क्या पसंद है? नहीं, हमारे कृष्णा जी बिल्कुल चुप बैठे हैं स्वामी जी, तो उनसे हम जानना चाह रहे हैं क्या खाना पसंद करते हैं। कृष्णा जी ये कह रहे हैं कि आपको क्या खाने में क्या पसंद है? हाँ, इनको माइक देना भाई उधर से, देव शक्ति जी। हाँ, क्या पसंद है? इतनी देर थोड़ी लगाते हैं। मक्खन और मिश्री। मक्खन और मिश्री। मक्खन मिश्री। अरे वाह। और सब्जियों में? पनीर की सब्जी। पनीर, ये तो सारा मालदार है। और अनाज में रोटी में किसकी? बाजरे की। बाजरे की। बाजरे की रोटी। और दूध दही? दूध दही तो पीते ही है ना। हाँ, तो ये तो पूरा देसी मामला है भाई कृष्ण जी का। तो हाँ। और स्वामी जी आज तो आपने आयोजन भी कर रखा है मक्खन और मिश्री का, बलवर्धक चीजें, जिसका भोग मुझे लगता है थोड़ी देर बाद कार्यक्रम के समाप्त होते होते कृष्णा जी को भी मिलेगा। लेकिन बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, पेप्सी ये सब नहीं खाते। अंडे पंडे, मुर्गे, बकरे और स्वामी जी कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े। अगर आप जैसा गुरु मिले जीवन में हर किसी को, तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के प्रति कभी चिंता की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे लगता है बहुत सौभाग्य है उन सभी बच्चों का जो आपके सानिध्य में बड़े हो रहे हैं, और हमें भी आपका सानिध्य मिल रहा है। तो स्वामी जी एक और विषय ले लेते हैं, क्योंकि लीवर जब बीमार पड़ता है तो उसका असर सिर्फ लीवर तक नहीं रहता है, उसका असर पूरे शरीर के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिगड़ जाता है, हार्ट की परेशानी शुरू हो जाती है, और हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट को भी दुरुस्त स्वामी जी हम करवा लेते हैं। कौन से यौगिक उपाय हैं और आसन है स्वामी जी? तो देखो, कोलेस्ट्रॉल के लिए तो सबसे अच्छा है सुबह खाली पेट लहसुन खाओ। अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पी लो जो लहसुन नहीं खाते। और जो गोधन अर्क ले सके तो गोधन अर्क तो पूरे शरीर को अंदर से ऐसे धो देता है, जैसे कोई बहुत ही महंगे वॉशिंग पाउडर से कपड़ों की धुलाई करते हैं ना, ऐसे अंदर से पूरे शरीर को धो देता है गोधन अर्क। ये हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए, किसी भी प्रकार की इन्फ्लेमेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, फैट के लिए, और हाँ ब्लड को थिन करने के लिए, ब्लड थिनर के तौर पर, कोलेस्ट्रॉल की दवाई के तौर पर गोधन अर्क श्रेष्ठ है। लहसुन श्रेष्ठ है। इसको भिगोकर रात को पानी में भिगो के भी खा सकते हैं, गर्मी नहीं करेगा। और इसको गाय के घी में, मक्खन में हल्का सा भून करके थोड़ा सा बस रेडिश कलर का हो जाए तो वो अप्रतिम है। और जो लहसुन नहीं खाते वो ले सकते हैं अर्जुन के छाल, दालचीनी या अर्जुनारिष्ट, और रेडीमेड में तो हमने लिपिडोम बनाया हुआ है। और लौकी का जूस, पेठे का जूस जी, ये सब गर्म पानी, कपाल भाती, जो कृष्णा जी बहुत देर से लगे पड़े आज तो कृष्णा जी ने जितना मक्खन खाया उतना तो पचा दिया पूरा। तो स्वामी जी एक पूरा सेशन ही कर लेते हैं प्राणायाम का, और ये अनुलोम विलोम भी अप्रतिम है, ताकि ये भी जो दर्शक देख रहे हैं बहुत जरूरी जो है। कठिन आसन नहीं कर सकते हैं, जो आपने बताए थे, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए कपाल भाती या अनुलोम जी। तो स्वामी जी इसका लीवर के ऊपर किस तरह का असर होता है, ये भी स्वामी जी बताइएगा। तो देखो, कपाल भाती से तो सीधा सीधा लीवर डायरेक्ट एक्टिवेट होता है। अनुलोम विलोम से लीवर से लेकर के, किडनी से लेकर के, आंतों, लंग और हार्ट, ब्रेन, सारे वाइटल ऑर्गन से लेकर के बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स चार्ज हो जाते हैं, और पूरा शरीर ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। हम अपने 37 ट्रिलियन सेल्स को 72,10,201 नाड़ियों को, अष्ट चक्रों को, नव द्वारों को, और रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, पूरे तंत्र को हम भीतर तक ऊर्जान्वित कर देते हैं। चलो बच्चों, सब कपाल भाती अनुलोम विलोम करो। योगियों सब लगे हुए, हमारे योगी बच्चे, आनंद ही आनंद है। सब हमारे स्वामी जी बाल योगी लगे हैं।
लेकिन स्वामी जी सबकी नजर उन मटकियों पे लगी हुई है, कृष्ण भक्ति के रंग जिसकी तस्वीर आपने थोड़ी देर पहले दिखाई थी हमें। अरे हाँ, हम भूल ही गए उसको, सबकी नजर उस तरफ है कि मटकी तो एक क्या कार्यक्रम होने जा रहा है इसका। तो ये हमारा निपुण जी उसका मुहूर्त कर रहे हैं। हाँ, ये भी जरूरी है। तो हाँ, कोलेस्ट्रॉल के लिए तो बता दिया था, हार्ट के लिए है कि कार्डियोग्रिट ले खाली पेट, हृदयामृत खाने के बाद ही अर्जुन घनवटी, और साथ में प्रसन्न रहें। और ये भाई देखो, ये इस पर वाह हो गई, वाह, मटकियां फोड़ दी गई। तो हाँ, ऊपर वाली तो फूट गई भाई। हाँ, अब इनका माल और नीचे आएगा। हाँ, ए नीचे, इसके नीचे मार, नीचे वहां से आएगा माल तो। हाँ, वाह, ये अब जड़ा है माल तो। बस बस बस, अब नीचे आ जा बेटे। अब गोविंदाओं की टोली आएगी स्वामी जी। तो नीचे पूरा माल पानी। हाँ, तो ये आज ये भी कार्यक्रम रच दिया। खाने वाले आ गए, आ जाओ खा लो। हाँ, ये सबसे पहले सबसे छोटा आया है। हाँ, वो तो ऊपर ही चढ़ गया भाई, नीचे से खा ले। स्वामी जी गोविंदाओं की टोली तो आ गई है, तो हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास भी एक टोली है जो अपने जो परेशानियां हैं, जो उनकी बीमारियां हैं, वो हम तक पहुंचाते हैं ताकि आपके जरिए हम उनका समाधान दे सकें। तो स्वामी जी पहला सवाल भी ले लेते हैं। नांदेड़ महाराष्ट्र से है, महेश जी का सवाल है। उनकी उम्र 43 साल है, पिछले 23 साल से स्मोकिंग की आदत है, हाथ पैर में हमेशा दर्द महसूस करते हैं, मांसपेशियां कमजोर हो गए हैं, क्रैम्प भी आते हैं। तो स्वामी जी उपाय जानना चाहते हैं। देखो, क्रैम्प्स के लिए तो सबसे अच्छा है मोरिंगा का सेवन करें। मोरिंगा की बटी भी हम देते हैं। वैसे तो विष्णुक बटी और चंद्रप्रभा की लेने से भी ये दिक्कत दूर हो जाती है, दर्द भी दूर हो जाएंगे, झंझनी भी दूर हो जाएगी। और ये जो नशे की आदत है उसके लिए तो द्राक्षासव बेस्ट है। खाने के बाद आधा कप तक पी ले, फिर धीरे धीरे कम करते चले जाएं। और अजवाइन और सौंफ को उबाल करके उसका पानी पीने से भी नशे की आदत दूर हो जाती है। और प्राणायाम करने से भी अपने आप नशा छूट जाता है। प्राणायाम ध्यान करें। और ये ड्राई फ्रूट को लूटने वालों का अब पूरा का पूरा जमघट आ गया है। थैंक यू जी। स्वामी जी अगला सवाल अहमदाबाद से है। अरविंद सिंह का सवाल है, उनकी माता जी की उम्र 57 साल है, आंख से हर वक्त पानी आता है उनके और नसें सूख गई हैं, सिरदर्द चक्कर आने की परेशानी भी है, तो इसका क्या उपाय है स्वामी जी? हाँ, आँख से जिनको पानी आता है और नसें सूख गई हैं तो आईग्रिट लें। आईग्रिट जो है ये ज़बरदस्त है आँखों के लिए। आँखों के लिए आईग्रिट और कान के लिए ईयरग्रिट, ये परम औषधि है उसकी। और आँखों में आंसू तो ये बड़ा खतरनाक रोग है। हमारी राष्ट्रपति जो है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को भी आँखों में आंसू आते थे। एम्स वालों ने 1 साल तक इलाज किया, मेरे से बोले स्वामी जी फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मैंने कहा ऐसा करो, आप आईग्रिट गोली खाओ 2-2 सुबह शाम, और आईग्रिट ड्रॉप डालो। किया, कोई भी पूछ सकता है, तो अभी लाइव है। बोले स्वामी जी आंखों का आंसू आना बंद हो गया और आंखों की रोशनी बढ़ गई। ये गजब की बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ये महिमा है जी, ये महिमा है योग की, आयुर्वेद की। और आंखों के लिए तो मक्खन और मिश्री जो बच्चों को शुरू में खिलाया हमने, और अभी बहुत से उसकी बाट जो रहे हैं, ये भी बड़ा अच्छा है आंखों के लिए। तो महात्रिफला घृत भी बहुत अच्छा, त्राटक भी, और जल नीति सूत्र नीति भी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। जी स्वामी जी, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश बुरहानपुर से राजपाल सिंह चावला का। शुगर की वजह से आंखों में सूजन आ गई है और मोतियाबिंद की परेशानी भी हो गई है। स्वामी जी उपाय जानना चाहते हैं। हाँ, शुगर की वजह से आंखों में सूजन और मोतियाबिंद है तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस लें। उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार जो भी उपलब्ध हो जाए, इसका भी जूस बनाकर, एक काढ़ा बना करके पिला दें। और मधुनाशिनी मधुग्रिट के साथ आईग्रिट ले लें। मधुनाशिनी और आईग्रिट खाली पेट और मधुग्रिट खाने के बाद लें। यह अनुलोम विलोम करें। और ये आँख का एक पॉइंट जरूर दबाएं। यह आँख का पॉइंट हाथ में यहाँ पर है, हथेली के बीच में यहाँ पर है,
और यहाँ पर या गजब है ये। तो ये आँख के लिए, ये कान के लिए, ये हार्ट के लिए, ये किडनी के लिए, ये पॉइंट भी बड़े गजब के हैं। ये थायराइड के लिए, ये गैस के लिए, पेट के लिए, और ये पसलियों के दर्द के लिए, और ये कमर के दर्द के लिए, और पीछे ये हाथों के दर्द के लिए, सर्वाइकल स्पाइन और फ्रोजन शोल्डर के लिए, ये आंतों के लिए, और ये जो है बवासीर के लिए, और ये इनफर्टिलिटी के लिए। ये जो हाथ पैरों में कड़ा पहनते हैं ना, जी जी, जैसे हमारे रामा जी ने पहन रखे हैं, वो इसी के लिए पहना जाता था, इससे सारे पॉइंट दब जाते हैं। तो राजपाल जी को तो उनके सवाल का जवाब मिल गया। स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा से सुष्मिता दास का सवाल है। उम्र 65 साल है, घुटनों में दर्द रहता है, उपाय जानना चाहती हैं। घुटनों के दर्द के लिए बेस्ट है खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, नहीं तो हल्दी मेथी सौंठ घर में पाउडर बना करके खाएं। पित्त की प्रकृति है तो मेथी को बस भिगो करके उसका पानी पीने और अंकुरित करके मेथी खा लो, उससे गर्म भी नहीं पड़ेगा। और ये जो है ना, ये पॉइंट दबाएं, दोनों पैरों में ये पॉइंट है, ये पीछे के जो चैनल है, और एक ये ऐसे आगे पीछे पैरों को यूँ दबाना, यूँ गोल घुमाना, और यूँ घुटनों को खींचना और ढीला छोड़ना। और दही छाछ नींबू चार टमाटर न खाएं। और हम तो ATM की सब्ज़ी, एलोवेरा टर्मरिक मेथी की सब्ज़ी भी बताते हैं। जिनको जोड़ों में दर्द हो जाता है उनको उपवास बताते हैं। आपने उपवास का प्रारंभ में पूछा था, तो उपवास जो है पूरी बॉडी के इंटरनल हाइजीन को मेंटेन करता है, चाहे वो वात हो, पित्त हो, कफ हो, कोलेस्ट्रॉल हो, कोई इन्फ्लेमेशन हो, कोई भी दर्द हो, किसी भी प्रकार की अनवांटेड अवांछित चीज़ें अंदर शरीर में घटित हो रही हैं, उन सारे अनवांटेड तत्वों को बाहर निकाल देता, उनको ख़त्म कर देता, उनको खा जाता है। ये जो उपवास है, फास्टिंग है ना, ये बड़ी गजब की है। इंटरमीडिएट उपवास तो रोज़ कर सकते हैं, और कंप्लीट उपवास सप्ताह में एक बार कर सकते हैं, और ज़्यादा बीमार होने पर सप्ताह में 3 से 5-6 दिन तक का उपवास हम करा देते हैं। किसी 11 दिन का, हमने 40 दिन का उपवास स्वयं करके देखा और करवाया है। इससे तो अप्रतिम लाभ होता है। बहुत से लोग जन्माष्टमी के दिन भी उपवास करते हैं। पवित्र दिनों पर उपवास करने से अपने इष्ट की प्रसन्नता, अभिष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति होगी। जी स्वामी जी, तो सुष्मिता जी को भी उनके सवाल का जवाब मिल गया है। तो आपके भी अगर सवाल हैं और आप जानना चाहते हैं उसके समाधान, तो हमें आप भेज सकते हैं सवाल 93505, और साथ ही मेल कर सकते हैं mail@indiatvnews.com पर। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, कृष्णा जी को भी, और बालकृष्ण जी को भी हमारी तरफ से। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, भारत माता की जय। तो बच्चे ऊपर चढ़ करके भी जो है पूरा प्रसाद का आनंद ले रहे मटकी पर, और खूब अच्छा योग किया सबने। बहुत बहुत धन्यवाद।